हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इसमें पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और इसमें एक डॉक्टर होता है जो एक लड़की पकड़ के उसके ऊपर अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट करता है। तो ऐसी ही मज़ेदार मूवी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी ज़्यादा मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो अब मूवी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी शुरू होती है और हमें एक ब्रुक नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट होती है। वो किसी लड़की का मेकअप कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक से एक ज़ॉम्बी बन जाती है और ब्रुक पर ही अटैक कर देती है। इसके बाद वो लड़की वहाँ पे मौजूद फोटोग्राफर पे अटैक कर देती है और उसे बुरी तरीके से काट लेती है। ये देखकर ब्रुक बहुत ही डर जाती है और वो ऊपर चढ़ जाती है। अब ब्रुक के ऊपर भी अटैक कर रही थी तो ब्रुक उसको एक हुक में फंसा देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो फोटोग्राफर भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसलिए ब्रुक उस फोटोग्राफर को भी मार देती है। इसके बाद वो अपने भाई को फोन लगाती है जिसका नाम बैरी होता है। इसके बाद वो अपने भाई को बताती है कि उसके साथ यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और वो उसे यहाँ पर लेने के लिए जल्दी आ जाए। तभी बैरी की बेटी बैरी के पास आती है और बताती है किचन में कोई है। तो बैरी किचन में जाता है तो वहाँ पर उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है जो बैरी पे अटैक करने लगता है और वो बैरी को काटने वाला था, लेकिन तभी उसकी बीबी आकर उस ज़ॉम्बी पे अटैक करती है जिससे ज़ॉम्बी उसे छोड़ देता है। इसके बाद बैरी एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का सर काट देता है। इसके बाद बैरी अपनी बहन को बचाने का डिसाइड करता है और अपनी फैमिली को लेकर कार से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। लेकिन बैरी अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है जिससे वो उनसे बच जाता है। इसके बाद हमें ब्रुक दिखाई जाती है जिसके पास 2 मिलिट्री सोल्जर आते हैं और वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ को वो मार देते हैं। इसके बाद वो ब्रुक को नीचे बुलाते हैं और इसके बाद वो ब्रुक को पकड़ लेते हैं और उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें बैरी दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बेटी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसके बाद वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं तो वो देखता है कि उसकी वाइफ भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसके बाद वो थोड़ी दूर जाते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि इन्फेक्टेड होने वाली है तो वो अपनी वाइफ के गले लग जाता है और उसकी वाइफ कहती है तुम्हें अब हम दोनों को मारना होगा। तभी उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। अब ना चाहते हुए भी बैरी को अपनी वाइफ को मारना पड़ता है और इसके बाद वो अपनी बेटी को भी मार देता है। इसके बाद बैरी खुद को भी मारना चाहता था, लेकिन गोलियां खत्म होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद हमें ब्रुक दिखाई जाती है जो कि एक कंटेनर में बंद थी। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी बंद थे। इसके बाद वहाँ पर एक पागल डॉक्टर आता है जो कि एक ज़ॉम्बी का ब्लड लेके ब्रुक के अंदर डाल देता है जिससे ब्रुक वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें बैरी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन वो उसे नॉर्मल देख के उसे कुछ नहीं करता। लेकिन बैरी अब अपनी फैमिली खो के बहुत ही उदास हो गया था, तो वो उस आदमी की गन से अपने आप को शूट करने वाला था, लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी आते हैं और वो दोनों मिलकर उनको मार देते हैं। इसके बाद बैरी फिर से उसकी गन लेने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद बैरी को होश आता है, फिर ये लोग बात करते हैं और बैरी इसके बाद उसे कहता है तुम मुझे मेरी बहन के पास लेके चलो। इसके बाद वो दोनों बैरी की बहन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद इन्हें रास्ते में कुछ ज़ॉम्बी मिलते हैं जिन्हें ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और गाड़ी से उड़ा देते हैं। तभी इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और इन्हें जंगल की तरफ से कोई आवाज आती है, तो ये दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद डिलन नाम का एक आदमी बैरी की दोस्त के ऊपर गोली चला देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तो बैरी बहुत ही गुस्सा होता है और वो कहता है ये कोई ज़ॉम्बी नहीं था, ये एक इंसान था। तो डिलन उससे अब माफी मांगने लगता है। अब ये लोग देखते हैं कि इनको कोई आवाज आ रही है। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी का एक ग्रुप आ जाता है जिसे ये दोनों बहुत ही मुश्किल से मार देते हैं। इसके बाद हमें ब्रुक दिखाई जाती है जिसके पास वही डॉक्टर आता है और एक ज़ॉम्बी को मार के उसका ब्लड निकाल के ब्रुक के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो ब्रुक से कहता है मैं ऐसा 5 बार और करूंगा, इसके बाद तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगी। इसके बाद बैरी और डिलन एक गैराज में पहुंचते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बीज की आर्मी होती है। वहाँ पर एक आदमी छत पे होता है, वो उन दोनों से कहता है पहले ज़ॉम्बियों को अपने साइड बुलाओ फिर भाग के इस गैराज के अंदर आ जाओ। इसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और ज़ॉम्बीज को मारते हुए इस गैराज के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को वहाँ पर 2 और लोग मिलते हैं जिनका नाम फेरेक और मैकेलन होता है। इसके बाद वो लोग कहते हैं वो लोग गैराज के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को लेकर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी फ्यूल काम नहीं कर रहा है इन्फेक्शन की वजह से। इसके बाद ये लोग अपने फ्रेंड को दिखाते हैं जो कि इन्होंने एक फ्रीजर में बंद करके रखा होता है। इसके बाद मैकेलन एक सिगरेट पी के
एक ज़ॉम्बी के ब्लड के ऊपर उसकी सीख गिरा देता है, इसमें आग लग जाती है। तो अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ के ब्लड से ही कार को चलाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम कर रहा था। इसके बाद ये लोग उसी फ्रेंड को निकाल के उसका ब्लड निकालने लगते हैं। बाद ये लोग बाहर से कार लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पे अटैक कर देते हैं और मैकुलन को भी काट लेते हैं। इसके बाद ये लोग मैकुलन के भी ब्लड से कार चलाने लगते हैं और कार लेके बाहर चले जाते हैं। इसके बाद ब्रोक देखती है कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके पास सुपर पावर आ गई थी, जिससे वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती थी। इसके बाद वो एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करती है और उन्हीं गार्ड पे अटैक करवा देती है। इसी बीच ब्रोक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके अपने पास एक चाकू भी छुपा लेती है। इसके बाद वो सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ का ब्लड रात में काम नहीं करता, तो ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी बेरी सो रहा होता है, तो वो अचानक से उठता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बी ने कार को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो वो ज़ॉम्बीज़ को गोली मारता है, तो एक ज़ॉम्बी में आग लग जाती है और वो ज़ॉम्बी कार को भी आग लगा देता है। फिर डिलन बाहर जाके उस कार की आग को बुझा देता है। इसके बाद डिलन को भी ज़ॉम्बी काट लेता है, तो डिलन बेरी से कहता है कि मुझे गोली मार दो, तो बेरी उसे गोली मार देता है। इसके बाद हमें ब्रोक दिखाई जाती है, जो कि एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके अपने हाथों को खुलवा लेती है। इसके बाद बेरी को रास्ते में एक मिलिट्री ट्रक मिलता है, जिसमें से 2 सोल्जर निकल के कहते हैं कि सामने वाले जो भी शहर के आदमी थे उन लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। तो बेरी भी उनके साथ जाने लगता है। इसके बाद ब्रोक एक ज़ॉम्बी से डॉक्टर के ऊपर अटैक कराती है, लेकिन डॉक्टर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इसके बाद ब्रोक दूसरे ज़ॉम्बी को कंट्रोल करा के डॉक्टर के ऊपर अटैक कराती है, तो अब वो ज़ॉम्बी डॉक्टर को काट लेता है और डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद वो डॉक्टर बहुत ही डर जाता है और एक आरी से अपनी उंगलियों को ही काट लेता है, जिससे वो इन्फेक्टेड ना हो। इसके बाद वो ब्रोक को मारने के लिए जाता है, लेकिन ब्रोक उसको कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि तभी वो ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर से अपने हाथों को खुलवा लेती है। इसके बाद ब्रोक उस डॉक्टर को मार देती है। इसके बाद वो उस कंटेनर को खोलती है, तो वो देखती है उसके पीछे उसका भाई है। तो इसके बाद उसका भाई उसे अपनी कार पर बुला लेता है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा के आगे जाके रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी की ज़ॉम्बी का ब्लड खत्म हो गया था। इसके बाद ब्रोक अपनी पावर से एक ज़ॉम्बी को वहाँ से बुलाती है और उसी कार में बैठा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो सोल्जर भी आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ब्रोक की हालत कुछ खराब लग रही थी, तो वो जंगल में रुक जाते हैं और ब्रोक वहाँ पे उल्टियाँ करने लगती है। इसके बाद वो कहती है मैं भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ, तो तुम मुझे अब मार दो। तो बेरी कहता है मैंने पहले ही अपनी फैमिली को खो चुका हूँ और मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहता, लेकिन तभी वहाँ पे वो सोल्जर आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग उन सबको बंदी बना लेते हैं। इसके बाद बेरी डिलन से माचिस मांगता है, जिससे वो माचिस कार के नीचे गिर जाती है और वो माचिस को उठा नहीं पाता। अब डिलन अपने आप को ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड करा लेता है, जिससे ब्रोक उस पर कंट्रोल करके उन गार्ड को मार सके। इसके बाद ब्रोक भी ऐसा ही करती है और उन गार्ड को तभी मार देती है। इसके बाद एक सोल्जर डिलन को शूट कर देता है। इसके बाद वो ब्रोक को भी शूट कर देता है और ब्रोक वहीं पर गिर जाती है। अब बेरी ये सब देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब बेरी उस सोल्जर को मारने के लिए जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। अब वो सोल्जर गलती से एक ज़ॉम्बी के सिर पे शूट करता है, जिससे उसके सिर पे बहुत ही सारा खून आ जाता है। अब बेरी इस बात का फायदा उठाता है और उसके फेस लगा देता है, जिससे वो सोल्जर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोक उठती है और तभी ज़ॉम्बीज़ को उस सोल्जर के ऊपर अटैक करा के उसे बुरी तरीके से पूरा ही मार देती है। ब्रोक और बेरी पूरी मिलिट्री को ही मारने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग मासूम लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। फिर वो लोग एक मिलिट्री ट्रक को रुकवाते हैं और उन पर ज़ॉम्बीज़ से अटैक करा देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।